लास्ट वीक एंथ्रोपिक ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे ऑलमोस्ट $285 बिलियन का लॉस हुआ अक्रॉस ऑल इक्विटी मार्केट्स, जिसमें ऑफ कोर्स इंडियन आईटी जो निफ्टी आईटी है वो भी 5 to 6% यहाँ पे डाउन था। तो आई जस्ट थॉट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड ये एंथ्रोपिक एआई है क्या, उसका इफेक्ट इंडियन आईटी स्पेसिफिक कैसा रहेगा एंड और क्या आगे जाके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या फिर मे बी डिसएडवांटेजेस ये कंपनीज के लिए आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति एंड वी विल जस्ट समराइज ओवरऑल एंथ्रोपिक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या एंड कैसे वो इंडियन आईटी कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा इन दिस स्मॉल समरी वीडियो। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ, तो बेसिकली 3 थिंग्स आई विल ट्राई टू कवर। फर्स्ट, एज आई सेड, एंथ्रोपिक इफेक्ट है क्या, जिसको जेफरीज ने एक सास एपोक्लैप्स भी कहा है, यानी कि सास कंपनीज के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसरप्शन उन्होंने बोला है, दैट्स व्हाई दे कॉल दिस टर्म। एंड उसके बाद सेकेंडली आई विल ऑल्सो कवर कि करेंटली इंडियन आईटी कंपनीज एक्चुअल में एआई के ये सारे रिवोल्यूशन में है कहाँ एंड व्हाट दे आर डूइंग। एंड थर्ड विल बी द मेन की थिंग, वैल्यूएशंस एंड ऑल्सो क्या एक्चुअल में इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन आईटी कंपनीज पे बिकॉज ऑफ दिस एंथ्रोपिक एआई। तो ये 3 पॉइंट में ये सिंपल वीडियो डिवाइडेड है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपिक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो जैसे मैंने कहा 4 फेब को ये अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें एंथ्रोपिक ने क्लाउड एआई इनका एक यहाँ पे है, जैसे सेम चैट जीपीटी है ऑफ ओपन एआई, तो सिमिलरली एंथ्रोपिक का क्लाउड एआई करके खुद का एआई मॉडल है एंड उनके ही कुछ यहाँ पे प्लगइन्स जो है एआई प्लगइन्स उन्होंने लॉन्च किए हैं मेनली फॉर लीगल एंड बैंकिंग बीएफएसआई के यूसेज के लिए। तो एआई प्लगइन्स क्या होते हैं, जस्ट सिंपल एग्जांपल, जैसे यूएसबी जो होती है, हम जो चार्जिंग में यूएसबी केबल होती है वो कनेक्ट करती है आपके फ़ोन के चार्जिंग पॉइंट एंड एडाप्टर को। इन सिमिलर वे ये जो एआई प्लगइन्स है वो कनेक्ट करते हैं बिजनेस के सॉफ्टवेयर्स एंड एआई मॉडल को। तो इन्होंने ये कुछ प्लगइन्स यहाँ पे लॉन्च किए एंड मेनली इट हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी, क्योंकि ये जो प्लगइन्स है वो कॉम्प्लेक्स डेटा जो बीएफएसआई का बहुत ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा होता है, राइट, तो वो भी ये हैंडल कर सकता है, ऐसा इनका दावा है। एंड ऑल्सो दैट कैन डू लीगल डॉक्यूमेंटेशन में फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें वो कर सकता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट्स में हुआ था आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। तो जैसे मैंने कहा $285 बिलियन ऑलमोस्ट उस दिन वाइप ऑफ हो गए थे फ्रॉम ऑल मार्केट्स। एंड निफ्टी आईटी की अगर बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 6%, 5.8%, 87% से यहाँ पे गिरा था, विच वॉज द स्टीपेस्ट फॉल सिंस मार्च 2020। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा ये फॉल था। एंड टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनी 7% से डाउन थी, कुछ मिड कैप्स में भी यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा डाउन था। तो मेनली इंडियन आईटी के लिए क्या यहाँ पे थ्रेट है कि जो भी आउटसोर्सिंग बेस्ड मॉडल्स है, इन केस ऑफ स्पेसिफिकली सास कंपनी जो सैप ओरेकल माइग्रेशन वाली थिंग्स है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ दीज प्लगइन्स ऑटोमेटेड वहाँ पे ऑटोमेशन हो सकता है, जहाँ पे फिर जूनियर लेवल पे जो एंट्री वाले वर्कफोर्स है उनका जॉब यहाँ पे रिस्क पे है। दैट्स वाई ओवरऑल ये एक पैनिक क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से ये जो है इक्विटी मार्केट्स में यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में फॉल रिपोर्ट हुआ था एज ऑफ दैट डेट। तो जैसे मैंने कहा कि एंथ्रोपिक इफेक्ट में क्लाउड जो नेटवर्क है वो बेसिकली क्या क्या कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू कर सकता है। देन फाइनेंस के अगर केस में मैं बात करूँ, जैसे मैंने बीएफएसआई में भी बोला, फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क कंप्लायंस है, फाइनेंशियल मॉडल्स जो कि हम रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा डीसीएफ वगैरह ये मॉडल्स आप लोगों ने सुना होगा, तो ये सारे मॉडल्स भी वो खुद assumptions वहाँ पे लेके that AI can work on those models and also managing sales related जो campaigns है, like managing leads and executing campaigns end to end, ये सब वो मॉडल खुद कर सकता है, ऐसे कंपनी का दावा है। एंड मेनली यहाँ पे ओवरऑल ज़्यादा फियर क्यों है, क्योंकि चैट जीपीटी भी एक AI ही था जब वो लॉन्च हुआ था। तो हाउ क्लाउड इज़ डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी। फर्स्टली क्लाउड ने जो भी यहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग की है वो डायरेक्टली B2B लाइक बिजनेस टू बिजनेस ही यहाँ पे किया है। जैसे चैट जीपीटी हम सबको पता है नॉर्मल कस्टमर जैसे हम जैसे लोगों को भी फ्रीली अवेलेबल था एट द स्टार्ट, एंड अभी पेड वर्जन्स है, बट मेनली अभी भी पेड वर्जन्स आर लाइक
अफोर्डेबल है, राइट, इंडियंस के लिए ऑल्सो। तो ChatGPT में थोड़ा सा B2C यहाँ पे ज़्यादा अप्रोच लिया है, एंड जिसकी वजह से ट्रेनिंग वो तरह से हो रही है वो मॉडल की। बट क्लाउड के लिए व्हाट दे डिड, दे मेनली टारगेटेड B2B। उसकी वजह से जो एक एक्सपर्टीज़ होता है इन एवरी बिजनेस, ऐसा बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ क्लाउड इट इज़ देयर, एंड दैट्स वाई उन्होंने जो लीगल एजेंट यहाँ पे लॉन्च किया है, जो खुद से ही सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ रीडिंग कर सकता है, फ्रॉड डिटेक्ट कर सकता है। दे कंपनी गिवन ऑल्सो टेस्ट केसेस कि उन्होंने कैसे वो AI ने यहाँ पे डिटेक्ट किया है फ्रॉड एंड ऑल। तो ये सब मेन की रीज़न की वजह से ही ये सारा पैनिक क्रिएट हुआ था, एंड दैट्स वाई इट हैज़ बीन सेड एज SaaS कंपनीज पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है। क्लॉड के यहाँ पे कौन से मॉडल्स है, तो क्लॉड हायक एक है, जैसे ChatGPT के भी फास्ट करके एक वर्जन है, मतलब जेमिनाई में भी आप देखोगे तो फास्ट रिस्पॉन्स दिखता है। मोस्ट ऑफ द AI मॉडल्स हैज़ दैट। देन ओपस है एंड सोनेट है। तो ऐसे डिफरेंट 3 मॉडल्स बोल सकते हैं कि ये है, एंड मेनली इनका फोकस भी फिनेंशियल सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज के रिलेटेड था, जो प्लगइन्स इन्होंने अभी लॉन्च किए थे। तो SaaS कंपनीज के लिए यहाँ पे क्यों मेन खतरा, या फिर बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा रिस्क है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो जैसे मैंने कहा, जेफरीज ने यहाँ पे मेन की कंसर्न दिया था कि मेनली SaaS कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कंपनीज देती है, उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ दीज न्यू प्लगइन्स। क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था, ओल्ड बिलीफ इज लाइक कि AI वुड हेल्प फॉर मेकिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि सेल्सफोर्स, सर्विस नाउ वगैरह है, उनको बेटर और मोर वैल्यूएबल बनाने में हेल्प करेगा। बट नाउ आफ्टर क्लॉड ने जो यहाँ पे प्लगइन्स लिए हैं, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि दीज प्लगइन्स लाइक AI एजेंट्स डायरेक्टली कैन बी यूज टू परफॉर्म द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का टास्क। सो जो जूनियर लेवल पे जो भी यहाँ पे पहले प्रोफेशनल्स या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क करते थे टू राइट दैट कोड मैन्युअली, उसमें से 70% now this Claude AI agents can do those things directly। इसकी वजह से SaaS कंपनीज जहाँ पे SAP माइग्रेशन या फिर Oracle की रिलेटेड मेनली काम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द जेफरीज हैज़ बीन कॉल्ड दिस एज SaaS एपोक्लैप्स। तो अगर तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि एक्चुअल में स्टोरी क्या थी एंथ्रोपिक की, एंड कैसे वो इम्पैक्ट करेगा मेनली फॉर SaaS ड्रिवन कंपनीज। अभी ये देखते हैं कि इंडियन कंपनीज एक्चुअल में कर क्या रही है। तो इसके लिए आई वेंट थ्रू PDF जिसमें ये क्लॉड एक्चुअल में है क्या, कैसे वो BFSI में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा जो होता है वो BFSI में होता है। अभी आप ही सोचो, एक बैंक में कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते होंगे, कितना ज़्यादा लेवल जो है डेटा वहाँ पे फ्लो होता है। तो उसके ही वजह से वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है AI को बहुत सारा चीज़ ऑटोमेट करना, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, उसको स्ट्रक्चरली लाना एंड देन उस पर AI का जो भी है पूरा मॉडल एंड ऑल रन करना, इट्स बिट डिफिकल्ट। बट नाउ विथ क्लॉड दे आर सेइंग कि दे विल डू दिस। सो अभी इंडियन कंपनीज क्या कर रही है, इसके लिए आई जस्ट टुक वन एग्जाम्पल। तो जिसमें अभी एक डेटा मॉडर्नाइजेशन का भी एक न्यू थीम यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें एम्फोसिस जैसी मिड कैप IT कंपनी है इंडिया की। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जस्ट टू शो कि क्लॉड में क्या डिफरेंस है एंड इंडियन IT कंपनीज अभी क्या डिफरेंटली कर रही है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई जस्ट थॉट कि एक एग्जाम्पल लेवल पे अगर मैं समझाऊंगी इंडियन कंपनीज क्या कर रही है अलग से, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड। तो एम्फोसिस जैसे मैंने कहा कि जो डेटा मॉडर्नाइजेशन का है वो एक थीम यहाँ पे चल रही है। काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम्स जो है अमेरिका की भी, UK की भी इवन, एंड इवन इंडिया की, दे आर कम्प्लीटली ओल्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर में है। लाइक उनका डेटा जो है वो कोबोल यहाँ पे बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें है। तो नाउ मोस्ट ऑफ द AI एजेंट्स कांट रीड दिस, तो उसके लिए इसको ट्रांसफॉर्म करने पड़ता है इन सच अ लैंग्वेज जो AI एजेंट्स रीड कर सके एंड उस पर मॉडल्स रन हो सके। तो ये मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो एक्सपर्टीज़ चाहिए, जो ट्रांसफॉर्म करने वाले इंजीनियर्स है वो भी टैलेंट इज़ वेरी लेस because they are old enough, senior engineers, so it is very less, and secondly it needs a lot of time। तो अगर मैं बेसिकली बोलूँ कोबोल है क्या, तो कोबोल मेनली आया कैसे, तो एक लेगेसी सिस्टम थी कोबोल जो यहाँ पे क्रिएट हुई थी इन 1959, एंड मेनी लार्ज फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ ये फॉलो करती है, ठीक है। एंड मेनली कोबोल है क्या,
तो बिकॉज ऑफ कंप्लायंस प्रेशर, जैसे फेड नाउ का जो रेगुलेशन है प्लस बेजल जो मेनली बैंकिंग सिस्टम्स में फॉलो होता है, तो वहाँ पे कोबोल एक इनकम्पैटिबल सिस्टम हो रही थी बिकॉज रियल टाइम प्रोसेसिंग इसमें पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द इंक्रिप्शन फीचर्स एंड ऑल. एंड ऑल्सो लाइक आई सेड 68% जो कोबोल डेवलपर्स है वो रिटायर होंगे इन 2025 बिकॉज दे आर द ओल्डर जनरेशन, एंड यंगर जनरेशन को तो ये कोड एंड सिस्टम नहीं पता है एज सच. सो दैट्स वाई यहाँ पे टैलेंट क्रंच बहुत ज़्यादा है. एंड दस AI पावर ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउ गोइंग ऑन फॉर कोबोल कंपैटिबिलिटी सच दैट जो अदर लैंग्वेजेस है जावा, HTML, GenAI, इनके केस में ये माइग्रेट हो कोबोल सिस्टम एंड वहाँ से फिर AI मॉडल्स यहाँ पे ओवरऑल रन कर सकते हैं. सो बेसिकली इट जस्ट, अगर मैं वन लाइनर बोलूँ तो ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में यहाँ पे माइग्रेशन चल रहा है इन केस ऑफ बैंकिंग सिस्टम अक्रॉस ग्लोब ये है. एंड अगर ओवरऑल मार्केट साइज की भी मैं बात करूँ तो 2025 में एज पर ये जो रिपोर्ट है मॉडर्न इंटेलिजेंस की, तो $25 बिलियन का ये ऑलमोस्ट मार्केट है एंड 18% ऑलमोस्ट 17.9% से के कैगर पे ये बढ़ने के चांसेस है बिकॉज दिस इज़ द मेन की थिंग विच हैज़ बिन गोइंग ऑन. एंड बहुत सारे कस्टमाइजेबल यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स भी लगते हैं. हर बैंकिंग सिस्टम का थोड़ा बहुत अलग सॉफ्टवेयर या फिर इंटीग्रेशन होता है, राइट. सो दिस इज़ द मेन की थिंग. एंड अगर इसमें एम्फोसिस क्या कर रहा है, तो मेनली अगर मैं एम्फोसिस के बारे में बोलूँ तो दिस कंपनी मेनली हैज़ रेवेन्यू ड्रिवन फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, लाइक BFSI सेगमेंट से ही मेनली आता है इनका रेवेन्यू. आई विल से मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू. एंड ये एक मिड कैप IT है. अगर आप ओवरऑल प्राइस में भी देखोगे तो DIS काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन इन्होंने किया है 2025 में. एंड प्राइस में भी वही आपको एक चेंज यहाँ पे दिख जाएगा स्टॉक प्राइस में. तो मेनली कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इज़ डूइंग मॉडर्नाइजेशन, जो कोबोल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स एंड कोड वगैरह सब लेते हैं एंड देन दे रन ऑल दीज थिंग्स थ्रू देयर इनबिल्ट एजेंट्स, जैसे रीलर्न एजेंट है, बिजनेस एनालिस्ट एजेंट है. सो एनालिस्ट एजेंट के पास नॉलेज एंड ऑल रहेगा कि कैसे ये बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फ्लो करना है इनटू द न्यू सिस्टम, राइट. एंड देन आर्किटेक्चर एजेंट है जो बेसिकली न्यू सिस्टम का एक आर्किटेक्ट बनाएगा, डेटा इंजीनियरिंग करेगा एंड देन उसके बाद एट द एंड जो ऑपरेशन लेवल पे जो AI मॉडल्स है वो रन होगा एंड देन दैट डेटा विल फ्लो इनटू द न्यू AI मॉडल्स. तो वहाँ से एक ऑटोमेशन में यहाँ पे हेल्प होगी. और कंपनी डिटेल में क्या करती है क्या नहीं है आप हमारे स्टॉकोमीटर में चेक करते हो बिकॉज वी ट्रैक दिस कंपनी. एंड करेंटली 50% डिस्काउंट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. यू कैन यूज़ कूपन कोड SK50 फॉर दैट. तो आप ये चेकआउट कर सकते हो. तो बट इट जस्ट अ समरी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सिस्टम emphasis is also doing, right. And same thing like I said Claude में भी ये है कोड मॉडर्नाइजेशन का थीम. सो अगर आप ये स्क्रीनशॉट दिखाओगे तो ये मैंने Claude के ही एक PDF में से लिया था. तो देयर दे आर सेइंग कि कोबोल टू मॉडर्नाइजेशन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये हर जगह चल रहा है. बेसिकली जो बिजनेस लॉजिक है एग्जिस्टिंग कोबोल सिस्टम में वो प्रिजर्व करना है इनटू द न्यू सिस्टम ऑल्सो. एंड जिसके ही लिए क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज प्रिजर्वेशन जो है वो भी यहाँ पे चल रहा है. एंड क्लाउड कैन एनालाइज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कोड कमेंट्स एंड रन बुक्स एंड ऑल्सो इट कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू द नॉलेज बेसिस. सो बेसिकली यहाँ पे क्लॉड क्या कर रहा है, तो क्लॉड बेसिकली जो माइग्रेशन है फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम इट कैन डू दैट. कोड्स वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है. बेसिकली अगर मुझे एग्जांपल देना होगा तो इट कैन रीराइट द कोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम ओल्ड सिस्टम इनटू द SAP एंड ओरेकल, क्योंकि SAP एंड ओरेकल मेनली यूज़ होता है इन लॉट ऑफ बिजनेसेस फॉर अकाउंटिंग ऑल्सो एंड बैंकिंग में भी सेम यूज़ होता है. तो वहाँ पे ये कर सकता है. तो जो भी जूनियर लेवल के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे जो बस कोड राइट कर रहे हैं, बेसिक यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहे हैं इनटू ओरेकल एंड SAP, उनके मेनली यहाँ पे रोल्स हैम्पर होंगे क्योंकि 70% ऑफ दैट वर्क क्लॉड कैन डू, ऐसा इन्होंने दावा किया है. एंड बट द की कैच इज़ हर बिजनेस अलग होता है. हर बिजनेस का जो सिस्टम है इन केस ऑफ अगर मैं कोड मॉडर्नाइजेशन बोलूँ तो वो डिफरेंट है. तो यहाँ पे एक्चुअल में नॉलेज बेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिजनेस का स्ट्रक्चर वैसे ही रखते हुए उसको कैसे माइग्रेट करे इनटू द न्यू सिस्टम जो AI वाली है. तो वहाँ पे एम्फोसिस जैसी कंपनीज का एक्सपर्टीज काम में आने वाला है क्योंकि दिस कंपनी हैज़ बिन डूइंग द सेम बिजनेस सिंस ऑलमोस्ट मतलब बहुत डिकेडल यहाँ पे इनके पास एक्सपर्टीज़ है. तो उसकी ही वजह से ऑलवेज एम्फोसिस
एम्फेसिस के केस में उन्होंने जैसे कहा है कि ह्यूमन इन द लूप रहेगा मेनली फॉर लीगल गारंटी एंड डोमेन एक्सपर्टीज के लिए, जो क्लॉड के पास नहीं रहेगी क्योंकि इट इज़ अ जेनेरिक काइंड ऑफ AI मॉडल। तो ये एक की डिफरेंशिएटर बोल सकते हैं अगर मैं एग्जाम्पल में लूँ। एंड इसकी वजह से अगर ये आप ग्राफ भी देखोगे तो एम्फेसिस का जो TCV है, जो काइंड ऑफ ऑर्डर बोलते हैं हम कि फ्यूचर के बिजनेस के लिए जो ऑर्डर मिलती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो वो भी 2.5x यहाँ पे वो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एंड पाइपलाइन जो है वो 2.5x से बढ़ा है सिंस अगर मैं Q3 26 से पहले अगर मैं 2 साल का कंपैरिजन करूँ तो। TCV विंस भी अच्छा खासा है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली, क्योंकि कंपनी के पास एक तो एक्सपर्टीज़ है, दे हैव देयर AI एजेंट्स प्लस एक्सपर्ट ह्यूमंस या फिर प्रोफेशनल्स भी उनके पास ऑलरेडी है हु कैन ड्राइव दिस कोड मॉडर्नाइजेशन का जो भी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इन केस ऑफ BFSI मेनली एज द कंपनी हैज सेड। सो यहाँ पे की अगर मैं 1 पॉइंट बोलूँ तो जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे फास्टर अडॉप्ट कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं खुद को, उनके जॉब्स को तो खतरा है सच है नहीं, बट दोज वंस हु आर डूइंग द बेसिक सिंपल थिंग जो पहले वो खुद से करते थे बट नाउ AI कैन डू दैट एंड उन्होंने अपस्किल नहीं किया तो वहाँ पे ले ऑफ्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दिस वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस। अभी थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो वीडियो का है कि हाउ ओवरऑल दिस एंथ्रोपिक इफेक्ट विल इम्पैक्ट इंडियन IT कंपनी, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल लेके तो आपको समझा दिया कि कैसे डिफरेंशिएशन है विद द इंडियन IT कंपनीज एंड क्लॉड जो कर रहा है विथ जस्ट वन एग्जाम्पल जो एम्फेसिस का था। तो बट ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट है, तो ये एक यहाँ पे ओवरऑल नोट्स शेयर की थी परिमल सर ने, इवन इन्वेस्ट इंडिया के चैनल पे भी आप देख सकते हो। तो कुछ एनालिस्ट ने यहाँ पे प्रेडिक्शंस दिए हैं, वो ही उन्होंने यहाँ पे लिए हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40% शॉर्ट टर्म में ऐसा बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ AI का प्रोडक्टिविटी जो एफिशिएंसी AI ला रहा है उसकी वजह से मे बी ले ऑफ्स 30 to 40% का जो IT सर्विसेज का रेवेन्यू है वो रिस्क पे है एंड ले ऑफ्स भी हो सकते हैं। 9 to 12% ऑफ रेवेन्यू ओवर द टाइम एलिमिनेट होगा, जिसका मतलब 2% का जो ड्रैग है पर ईयर हो सकता है इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। दिस कैन बी मोर इन केस ऑफ SaaS कंपनी जो बेसिक कोडिंग एंड डेटा एंट्री लेवल करती है। तो यही इन्होंने कहा है कि 10 to 15% का एक्सपोजर है इन केस ऑफ ERP एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एक्सपोजर वाली जो कंपनीज है। एंड मेजर ट्रिगर्स तो जैसे मैंने कहा SAP माइग्रेशन के लिए जो पहले ईयर्स लगते थे तो इट कैन बी कन्वर्टेड नाउ इनटू वीक्स। सो बिकॉज 70% जो जैसे मैंने कहा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आया है एंड कुछ न्यू ऑटोमेशन टूल्स भी दिए हैं तो जो ट्रेडिशनल वर्कफोर्स को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट येस देयर इज़ चांस फॉर अपॉर्चुनिटी जो कंपनीज और जो एम्प्लॉयज़ मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह खुद को अडाप्ट करेंगे, अपस्किल करेंगे, उनके लिए डेफिनेटली दिस विल बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हमने तो पिछले एग्जाम्पल में वो देखा ही। तो एक ये जस्ट एक आई जस्ट थॉट कि ओवरऑल AI का स्टैक क्या होता है वो हम अगर समझें, वहाँ पे IT कंपनीज कहाँ पे है इंडियन स्पेसिफिक आई एम सेइंग, वो अगर हम समझें तो इट विल बी हेल्पफुल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वी आर गोइंग इनटू। तो ये 5 लेयर स्टैक होता है कोई भी AI मॉडल का, तो जिसमें बेस लेवल इज़ एनर्जी लेवल, मतलब जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल मिलती है, इवन कूलिंग भी जो है होता है। देन डेटा सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, बेसिकली डेटा सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कूलिंग सिस्टम बोलो, या फिर उसके बाद लैंड होती है, उसके बाद डेटा सेंटर उसके अंदर बनेगा, फिर डेटा सेंटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, राइट। तो ये सब इसमें आता है। देन कंप्यूट लेयर जो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर की जो चिप्स होती है, एनवीडिया वाली जो चिप्स है वो इसमें आएगी। देन AI मॉडल लेयर, बेसिकली जो एक्चुअल AI मॉडल है जो LLMs बोलते हैं वो इसमें आते हैं। एंड एप्लीकेशन लेयर इज़ लाइक जहाँ पे आपके बिजनेस के सॉफ्टवेयर में वो मॉडल फ्रंट पे दिखेगा, जैसे ChatGPT हमको दिखता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर, हमको फ्रंट एंड वो दिख रहा है, राइट। तो इट इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द होल स्टैक। तो करंटली इंडियन IT कंपनीज ने बस ये जो मॉडल वाला लेयर है मेनली दे मिस्ड दोज थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस भी देखे एंथ्रोपिक इफेक्ट पे, तो ऑल ऑफ देम आर सेइंग दिस थिंग ओनली कि मेन जो बड़े बड़े जो भी अभी ChatGPT है या फिर जैसे अभी क्लॉड है, ये सारा US ड्रिवन इनोवेशन है, राइट। तो इंडिया में इतने बड़े लेवल पे है नहीं। अगर कोई AI भी है, वी आर यूजिंग दैट, तो उसके प्लगइन्स मेनली बेस्ड ऑन ChatGPT होगा या फिर कोई और US बेस्ड होगा। तो मॉडल लेयर वी आर काइंड ऑफ मिसिंग दैट। बट येस, बाकी अगर जैसे बात करूँ, जैसे डेटा सेंटर में वी ऑल नो कि TCS हैज़
ऑलरेडी अनाउंस्ड 1 गीगावाट का यहाँ पे डेटा सेंटर का प्लान, जिसमें कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है $6.5 बिलियन का ऑलमोस्ट, जिसमें से उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस भी किया है कि वो TPG के साथ यहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप की है, एंड जिसमें $2.03 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इक्विटी डेट वाला पार्ट रहने वाला है, एंड दैट ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स अचीविंग 1 गीगावाट वाला कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। तो डेटा सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वी आर ऑलरेडी देयर। देन कंप्यूट लेयर जो है, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग वाली कंपनीज भी है, जैसे E2E नेटवर्क्स वगैरह है, इवन तेजस नेटवर्क भी जो है उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो वी आर देयर ऑल्सो। एनर्जी लेयर तो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल में वी कैन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल वाला बोथ सोर्सेज से हो सकता है, क्योंकि इंडिया में भी डेटा सेंटर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वी आर देयर ऑल्सो एन एप्लीकेशन लेयर वी आर यूजिंग। सो ओवरऑल वी इंडियन IT कंपनीज आर देयर, दे आर डूइंग इनोवेशंस। मॉडल लेवल पे नहीं होगा बट बाकी जगह पे है, तो दिस विल हेल्प इन टू कैनिबलाइजिंग देयर एग्जिस्टिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आई अग्री कि लार्ज कैप कंपनीज जो है दे आर काइंड ऑफ अ लार्ज एलिफेंट्स, उनको ये चीज़ों में अडेप्ट होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यूएशंस उनके बहुत चीप हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक में यहाँ पे डाउनफॉल आया है सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ AI एंड ऑल। अगर हम लास्ट 1-1.5 साल का भी स्टॉक प्राइस देखें, कोई भी ले लो, TCS, इन्फोसिस ले लो, हालांकि HCL टेक जैसी कंपनी ER&D भी करती है, तो उनको यहाँ पे वैल्यूएशन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट येस दैट स्टॉक प्राइस हैज ऑल्सो केम डाउन, तो दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये कंपनीज के पास 13,000 से 15,000 करोड़ का कैश भी पड़ा है, तो दे कैन इन्वेस्ट। बट अगर उन्होंने थोड़ी भी हिंट यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दी, लाइक दे आर डूइंग समथिंग, तो मे बी इट विल हेल्प टू सस्टेन दैट स्टॉक प्राइस। बट ओवर बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा ओवर रिएक्शन आया तो है ये केस में, बट विल नीड टू सी हाउ दे विल डू ऑल दिस थिंग्स। एंड अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप की मैं बात करूँ, तो लॉट ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। देयर आर आई से लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि एक फास्टर एडॉप्शन ये कंपनीज में हो सकता है, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ स्मॉल एलिफेंट्स या फिर बेबी है एज कम्पेयर टू द लार्ज IT कंपनीज, सो दे कैन अडेप्ट टू ऑल दिस न्यू थिंग्स क्विकली, एंड उसको मतलब पेस करके बड़ा भी वो जल्दी कर सकते हैं। सो वहाँ पे इंटरेस्टिंग कंपनीज आर देयर। तो आई थिंक इट्स जस्ट माई ओपिनियन दैट इंडियन IT कंपनीज के लिए आगे जाके फ्यूचर तो है, बट येस जो चेंज होगा विथ ऑल दिस थिंग्स एंड हु विल अडेप्ट दैट दोज अपॉर्चुनिटीज़, तो उनके ही लिए ये सस्टेन हो सकता है, नहीं तो अगेन दे कांट सस्टेन बाय जस्ट गिविंग डिविडेंड्स, राइट। सो आई थिंक दैट्स इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है ओवरऑल एंथ्रोपिक इफेक्ट के बारे में, एंड ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसे लगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।